नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन। मैं गौरव कौशिक, दिव्य हस्तकला प्रतियोगिता का आयोजन सचिव आपके समक्ष उपस्थित हूँ और मैं आप सभी को आज विज्ञान कला के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह प्रतियोगिता पतंजलि योग समिति और आर्यवर्त योगपीठ भारतम के द्वारा आयोजित की जा रही है। हमारा उद्देश्य है केवल ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बच्चों को मंच प्रदान करना, ताकि हम समाज के समक्ष उनके लिए कुछ हमारा जो उत्तरदायित्व है वो उनके लिए हम प्रस्तुत करें। हमारा दायित्व हमेशा यह रहता है कि हम समाज के लिए कुछ ना कुछ करें और यही हम जो है इस समय अब करने जा रहे हैं। आज मैं आप सभी के समक्ष विज्ञान कला विषय पर आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। आप सभी जानते हैं कि विज्ञान हर जगह है, इसलिए दिव्य हस्तकला ने प्रतियोगिता में विज्ञान विषय भी रखा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरातन काल में अपना एक संदेश भेजने के लिए बहुत समय लग जाता था। कबूतर का इस्तेमाल किया जाता, आप देखिए ना, कबूतर का इस्तेमाल करते थे पहले, फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी गुप्तचर का इस्तेमाल किया जाता था, या फिर संदेशवाहक भेजा जाता था घोड़े के द्वारा। तो इस तरीके से उस समय जो है संदेश पहुंचाया जा सकता था। लेकिन आज आप ये देखिए कि विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। विज्ञान ने इतनी तरक्की करी है कि आज के संदर्भ में हम देखें तो हमें जो है चुटकियों में एकदम मैसेज आपका पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी बात आप ये देख रहे हैं कि आप मेरा जो वीडियो देख रहे हैं वो भी सब विज्ञान की देन है। मैं आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूं। ये एक तुरंत जो है एक सोशल मीडिया के द्वारा जो है मैं आपको अपनी बातें बहुत आसानी से पहुंचा सकता हूं। तो विज्ञान विषय हमेशा कभी भी जो है अछूता नहीं रह सकता। उसको हमेशा जो है हर जगह आप ये देख सकते हैं कि विज्ञान उपस्थित है। हमेशा हर जगह विज्ञान उपस्थित है। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते सब जगह आप जितनी भी सुविधाएं सुख भोग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, सब जगह विज्ञान है। समझ गए? एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ा आपका जो है एरोप्लेन तक, बड़े बड़े जहाज तक, सब में विज्ञान है। सभी कुछ विज्ञान की देन है। तो यह विषय जो है आपको लिए इसलिए रखा गया है क्योंकि विज्ञान जो है हमारी जननी है। एक तरह से हमारी जो सुख सुविधाएं हैं सब कुछ विज्ञान से मिलता है। तो मैं इस विषय में अधिकता में ना जाते हुए आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आपको केवल क्या करना है, आपको विज्ञान से संबंधित कुछ मॉडल बनाने हैं। और वो जो मॉडल आप बनाएंगे उसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ एक विशेष कुछ करें, अलग हटके करें, तो उसमें आप लोग सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग अपना एक तो कबाड़ से आप जुगाड़ करेंगे। बात समझ में आ गई ना? कोई भी पैसा नहीं खर्च करेंगे, 0% होना चाहिए। ठीक है ना? अब आपको ये देखना है कि हमें वो 0% कैसे करना है। समझ गए ना? तो हमें ये देखना है, हमें कलर का भी इस्तेमाल नहीं करना है। कलर भी आप प्राकृतिक इस्तेमाल करेंगे। प्रकृति से कैसे आप लेते हैं, समझ गए ना, कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। विज्ञान हमें ये सब चीज़ें सिखाता है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, विज्ञान की ऐसी बहुत सारी देन है। प्रकृति ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जहाँ पर आपको बहुत सारे रंग मिलेंगे आपको देखने को। वो रंग आप कहाँ से ढूंढेंगे ये आपको सोचना है। समझ गए ना? जितने भी आप रंग इस्तेमाल करेंगे वो सब जो है आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वो आप बाहर से कहीं से भी खरीद के ना लाएं। आपको क्या करना है, वो आपके घर में मौजूद है। बहुत सारे रंग आपके घर में मौजूद हैं। समझ गए? आप मुझे पर्सनली आप जो है मुझे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको नंबर आपका जो है आपको मैं दे दूँगा और आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन से हमारे जो नेचुरल कलर्स हैं, कौन कौन से हमारी जो प्रकृति में है जो रंग मौजूद हैं, कैसे हम मॉडल्स बनाएं, कैसे हम लोगों को प्रभावित करें इस चीज़ के लिए। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे? जब हम अपनी प्रकृति से, अपने नेचर से हम कुछ सीख पाएँ, तभी हम आत्मनिर्भर होंगे। और आत्मनिर्भर होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप देखते हैं कि चाइना, हर जगह हम कहीं भी मार्केट में चले जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि चाइना का माल है,
ये भी चाइना का माल, वो भी चाइना का माल, ये भी चाइना का माल। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा कि आत्मनिर्भर बनना हमारे देश का अब लक्ष्य होना चाहिए, और वो भी हो तो बहुत अच्छा है। और आप लोग जब अपनी प्रकृति से सीखेंगे, प्रकृति के आसपास हम ये जानेंगे कि हमारे प्रकृति के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस्तेमाल करके लोगों को दिखाना है। हम इस समय क्या है, हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उस शिक्षा का भरपूर इस्तेमाल करके हम जो है आगे लोगों को ये बताएं कि हम किस तरीके से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आपके अंदर डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, उन आइडियाज़ के थ्रू जो है आप अपने अपने मॉडल्स बनाइए, कबाड़ से जुगाड़ आप बनाना सीखिए। दूसरी बात, आजकल जो है सैनिटाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप में से कुछ बच्चे सैनिटाइज़र मशीन बनाएं, ताकि हम जो है जिस दिन भी ये प्रतियोगिता हो उस समय हम बाहर उन सैनिटाइज़र मशीन्स का रख कर लोगों को ये बता सकें कि बच्चे ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता कुछ ऐसा हो कि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिले, हम लोगों को सिखाएं। बात समझ में आ गई? कि हम लोगों को सिखाएं कि कैसे हम इतना जुगाड़ करके, जुगाड़ हमारा, हम जानते हैं ना कि हमारे देश में जुगाड़ ही होता है सबसे ज़्यादा, समझिए ना। जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो है हमारे देश की, जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, समझिए ना। हमारी कोई चीज़ ख़राब भी हो जाती है तो हम उसे जुगाड़ करके ठीक करने का भी प्रयास करते हैं, समझ गए ना। तो कहाँ से आता है ये सब जुगाड़? आपको सारा कुछ ये सोचेगा कि हम कैसे जुगाड़ करके हम चीज़ों को बनाएं, समझ गए ना। और सैनिटाइज़र मशीन के बारे में मैंने आपको बताया है, और हम विज्ञान के बारे में भी हम दिखा सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति कैसे हुई। आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे आदिकाल से हम पहले मशाल का इस्तेमाल करते थे, फिर उसके बाद जो है ना दिया, डिबिया होती है उसका इस्तेमाल करने लगे, दिए का इस्तेमाल करने लगे, धीरे धीरे लालटेन आई, फिर हमारे सिलेंडर भी आने लगे, है ना, बल्ब आया, बल्ब आते थे, और उसके बाद आजकल तो CFL LED सब चीज़ें आने लगी हैं। तो कहने का मतलब है हम इन चीज़ों को भी दिखा सकते हैं कि हमारे विज्ञान ने क्या प्रगति करी, समझ गए ना। विज्ञान ने इस समय जो है पूरे विश्व में क्या प्रगति करी है, क्या क्रांति लेकर आया, समझ गए। चाहे वो आपका संचार के क्षेत्र में हो, चाहे आपका जो है आपका अंतरिक्ष के क्षेत्र में। देखिए आप अंतरिक्ष में भी हमारे देश ने मंगल ग्रह पर हम जो है किस तरीके से खोज करने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब चीज़ें भी उसमें हैं, और ये सब चीज़ें आप लोग उसमें दिखा सकते हैं। और इसरो ने क्या क्या चीज़ें करी, क्या क्या रॉकेट लॉन्च किए, क्या क्या उपग्रह उन्होंने लॉन्च किए, सब चीज़ें आप मॉडल के द्वारा जो है आप लोगों को दिखा सकते हैं। मतलब कि सब कुछ भारतीय होना चाहिए। बात समझ में आ गई? सब कुछ लगभग भारतीय होना चाहिए, समझ गए ना। हमारे भारत में किस तरीके से लोगों ने क्या क्या प्रोग्रेस करी है वो भी हम जो है साइंस के माध्यम से हम उसे दिखा सकते हैं, मॉडल के माध्यम से हम उसे दिखा सकते हैं। और जो भी आप मॉडल बनाएं उसमें आप कोशिश करिए कि कबाड़ से जुगाड़ हो, समझिए ना। कबाड़ से जुगाड़ होगा तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, और लोगों को, आप लोगों से प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग जो है कबाड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इतना ज़्यादा हो रहा है हमारे विश्व में कि उसको ख़त्म करना, खपाना जो है बहुत मुश्किल है, समझ में आ गई। तो आप इस तरीके से विज्ञान से इन सब चीज़ों के बारे में आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो भी मॉडल बनाएं वो सब वर्किंग मॉडल हो, ठीक है ना। लगभग सभी वर्किंग मॉडल हो तो बहुत अच्छा रहेगा, लोगों को देखने में भी मज़ा आएगा और आपको बनाने में भी मज़ा आएगा और सीखने में भी मज़ा आएगा। तो मेरी बात आपको याद रखनी है कि हमें कबाड़ से जुगाड़ करना है, और दूसरी बात, हमें जितने भी रंग इस्तेमाल करने हैं लगभग कोशिश करनी है कि हम प्रकृति से ही सभी रंगों को लें, और हम ये जान पाएँ कि हमें प्रकृति से क्या क्या रंग मिल सकते हैं। ये आप लोग सभी जानते हैं। तो बेसिक कलर आप, जैसे आपका लाल, हरा, नीला और पीला, ये सब क्या हैं आपके बेसिक कलर्स हैं, सफ़ेद, ये सब आपके बेसिक कलर्स हैं। इन सबको मिलाकर आप जो है और भी कलर्स बना सकते हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि हम क्या क्या चीज़ें हम जो है कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये है कि आप अपना जो भी आप बनाएं उसे आप कम से कम 5-6 दिन पहले, यानी कि 6 दिसंबर को ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, और 6 दिसंबर से कम 5-6 दिन पहले तक आप इसको कंप्लीट कर लें, और हमें ये इस बात की सूचना दें, हमें एकदम सूचना दें कि हमारा प्रोजेक्ट अब बन चुका है
अब हम इसको दिखाने के लिए तैयार हैं, प्रेजेंट करने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो ये आपको ये काम भी करना है। और दूसरी बात ये है कि आप इस समय जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, ताकि हम ये जान सकें कि कौन कौन बच्चे क्या क्या जो है क्या क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, और आगे की रूपरेखा भी तभी तैयार हो पाएगी। तो आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जल्द से जल्द अपना प्रोजेक्ट बनाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि ये मंच आपको ये चाहता है कि आप अपने प्रतिभा को दिखाएं। समझिए। तो मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आज के लिए धन्यवाद।